Hello everyone, I am Kajal Patel and I am pursuing MSc Genetic Engineering from DAVV इंदौर। मैं आपको आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ, मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक्स एंड जी टारगेटिंग। स्टार्ट करते हैं। मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जब हम किसी न्यू जीन्स को किसी प्लांट के डीएनए में इंसर्ट करते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा सेल सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो इसके लिए हम मार्कर जीन्स का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट या हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये मार्कर जीन्स होते हैं बायो सेफ्टी और इन्वायरमेंट कंसर्न क्रिएट करते हैं। एग्जांपल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो होते हैं इन्वायरमेंट में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत रिस्क हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक्स। मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक्स वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं जिनमें कोई सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट नहीं होता है, और ये अप्रोच जीएम प्लांट्स को सेफर, क्लीनर एंड कमर्शियली एक्सेप्टेबल बनाती है। इसके बाद वाई रिमूव मार्कर जीन्स। मार्कर जीन्स को रिमूव करना क्यों मतलब ज़रूरी है? बायोसेफ्टी कंसर्न्स, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स माइक्रोब्स तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। इसके बाद रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, मैनी कंट्रीज जीएमओज अप्रूवल तभी देती है जब उसमें कोई एंटीबायोटिक या हेर्बिसाइड रेसिस्टेंट मार्कर प्रेजेंट ना हो। और कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, पब्लिक हमेशा क्लीन एंड सेफर ट्रांसजेनिक्स को ही प्रेफर करती है। इसके बाद इन्वायरमेंटल सेफ्टी, ये मार्कर जीन्स जो होते हैं ये इकोलॉजिकल रिस्क को भी कम करता है। साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, हम मार्कर फ्री प्लांट से मल्टीपल जीन को स्टैक कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेड्स के लिए, इसलिए इनको रिमूव करना ज़रूरी है। मेथड्स टू डेवलप मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक्स, मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक्स बनाने के लिए कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ किया जाता है, इनमें से कुछ मेथड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो मेन मेथड्स हैं। फर्स्ट है को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स। को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स में हम टू टीडीएनएस को प्लांट्स के जीनोम में मतलब प्लांट सेल्स में इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें एक में जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है और एक में मार्कर जी एक में सेलेक्टेबल मार्कर जीन होता है। तो जब हमारा इसमें को ट्रांसफॉर्मेशन में मेथड में मेन गोल ये होता है कि ये जो टीडीएनए है प्लांट्स के सेल्स में अलग अलग लोकेशन पर इंटीग्रेट हो जाए, ताकि लेटर हम सिग्रीगेशन के टाइम पर मार्कर जीन को रिमूव कर सकें। इस डायग्राम में तीन पॉसिबिलिटीज दिखाई गई हैं। ए है 2 प्लाज्मिड 2 स्ट्रेन, बी में 2 प्लाज्मिड 1 स्ट्रेन एंड सी में 2 टीडीएनए 1 प्लाज्मिड। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम के दो स्ट्रेन लेते हैं, जिसमें दोनों स्ट्रेन के एक एक प्लाज्मिड होता है, और सेकेंड एक ही स्ट्रेन में 2 प्लाज्मिड, या थर्ड 1 प्लाज्मिड के 2 डीएनए रीजन जो कि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए होता है और एक मार्कर जीन के लिए होता है। तो जब कोड ट्रांसफर होता है तो जो एग्रोबैक्टीरियम टीडीएनए को प्लांट के सेल में जब इंट्रोड्यूस करता है, इंसर्ट करता है प्लांट के सेल पे, तो कुछ सेल्स जो होती हैं दोनों ही साथ में इंटीग्रेट हो जाती हैं, लिंक्ड हो जाती हैं, लेकिन कुछ सेल्स जो होती हैं अलग अलग लोकेशन पे इंटीग्रेट होती हैं, अनलिंक्ड होती हैं। तो अब इन प्लांट्स को उनके मार्कर के बेसिस पर हम सेलेक्ट करते हैं, तो जब सिलेक्टेड प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं, तो जब इनको मार्कर के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं तो सिग्रीगेशन बाय क्रॉसिंग होती है, तो मार्कर जीन जो होता है रिमूव हो जाता है और सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट बचता है। तो जो ये मार्कर फ्री जिसमें सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट बचता है, इसे ही हम मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक्स प्लांट्स बोलेंगे। इसके बाद आते हैं सेकेंड मेथड पर, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम। इस मेथड में रिकॉम्बिनेज एंजाइम का यूज़ होता है, मार्कर जीन को रिमूव करने के लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम का यूज़ होता है, जिसमें कॉमन रिकॉम्बिनेशन सिस्टम है क्रीलॉक्सपी, जिसके रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है जैसे मार्कर जीन है उसके दोनों साइड्स पर हम कुछ 100 डीएनए सीक्वेंसेस लगाई जाती हैं। जैसे फर्स्ट है क्री के लिए लॉक्स पी साइट्स होती हैं, एफएलपी के लिए एफआरटी और आर के लिए आरएस फॉर्म जाइगो सैक्रोमाइसिस के लिए होती हैं। तो मार्कर जीन के हम दोनों साइड्स पर कुछ शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस लगाई जाती हैं,
और ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है, इन दोनों साइट्स को क्या होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये मार्कर जीन्स को कट करके रिमूव कर देता है। सिर्फ उसके बाद प्लांट के पूरे जीनोम में मार्कर जीन रिमूव हो जाता है, सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट बचता है। इसे ही हम फिर मार्कर फ्लिप ट्रांसजेनिक्स प्लांट्स बोलेंगे। जैसे इस डायग्राम पे दिखाया गया है कि प्लांट का पूरा जीनोम है, तो जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है इसका एक्सप्रेशन होता है, तो हीट शॉक प्रोटीन या केमिकली इसको एक्सप्रेस किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। तो ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम अपनी रिकॉम्बिनेशन साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे एफ इसमें इस डायग्राम में दिखाई गई है FRT, ये FRT साइट्स हैं और ये FRT साइट्स है जिसमें इसके बीच में मार्करजीन प्रेजेंट है। तो ये रिकॉम्बिनेशन एंजाइम इन साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। देन इसके बाद इस मार्करजीन ए को रिमूव कर देता है, तो प्लांट के पूरे जीनोम में सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट बचता है, मार्करजीन रिमूव हो जाता है। इसके बाद थर्ड आती है ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड एलिमिनेशन। मतलब इस मेथड में मार्कर जीन को रिमूव करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। ट्रांसपोजन मतलब मूवेबल डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, ये जो कि प्लांट के जीनोम में, मतलब प्लांट के डीएनए में एक प्लांट के डीएनए का एक पार्ट होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर सकता है। इसे जंपिंग जीन भी बोला जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को इसमें मार्कर जीन को इंसर्ट करके और जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ मार्कर ट्रांसफॉर्मेशन को प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। इसके बाद सिलेक्शन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है अपने जीन प्लांट के जीनोम से जंप कर जाता है मार्कर जीन्स के साथ, और सिर्फ स्टेबल इन जीनोम में स्टेबल सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट बचता है, मार्कर जीन लॉस्ट हो जाता है। तो इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिसका यूज़ किया जाता है मार्कर जीन को रिमूव करने के लिए, जैसे साइट इंटीग्रेशन, साइट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन, जैसे जीन टारगेटिंग और क्रिस्पर Cas9 टूल, इसका यूज़ करके मार्कर जीन को रिमूव किया जाता है और एक मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया जाता है। देन इसके बाद इसके एडवांटेजेस में नो एंटीबायोटिक हर्बिसाइड्स मार्कर जीन्स, मतलब मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक्स के बनने के बाद मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक्स से कोई नो एंटीबायोटिक और हर्बिसाइड्स मार्कर उसमें कोई प्रेजेंट नहीं होता, जो कि बहुत ही सेफ होता है। और ये एनवायरमेंटल के लिए और एनवायरमेंटल ह्यूमन के लिए बहुत ही सेफ होता है। और ईजर रेगुलेटरी अप्रूवल, और इसकी रेगुलेटरी जो गवर्नमेंट होती है ईजिली इसके अप्रूवल देती है। इसके बाद पब्लिक एक्सेप्टेंस इंक्रीजेस, पब्लिक एक्सेप्टेंस भी इंक्रीज होती है। और कैन ऐड मल्टीपल ट्रेड्स लेटर, मतलब मार्कर फ्री प्लांट से मल्टीपल जीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेड्स के लिए, तो ये भी इंक्रीज हो जाती है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टूल जो होते हैं, जीन एडिटिंग टूल है, मार्कर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन को और भी ईजर बना रहा है। और साइंटिस्ट का मेन गोल ही है क्लीन, सेफ एंड प्रिजर्व ट्रांसजेनिक्स प्लांट्स बनाना। इसके बाद आते हैं जीन टारगेटिंग। जीन टारगेटिंग क्या है? जीन टारगेटिंग एक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसमें हम किसी प्लांट के, किसी ऑर्गेनिज्म की डीएनए के किसी स्पेसिफिक जीन को एग्जैक्टली मॉडिफाई करते हैं, एग्जैक्टली मॉडिफाई करते हैं, उससे किसी जीन को डिलीट करके उसमें न्यू जीन को इंसर्ट करके या जीन को रिप्लेस करके। और यह प्रोसेस प्लांट के नेचुरल डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म यानी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर, जीनोम के स्पेसिफिक लोकेशन पर चेंजेस करते हैं। और इस प्रोसेस का मेन जो पर्पस होता है जीन स्टडी ऑफ जीन फंक्शन एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट। मैकेनिज्म ऑफ जीन टारगेटिंग, जीन टारगेटिंग कैसे की जाती है? तो जीन टारगेटिंग करने के लिए हम एक टारगेटिंग वेक्टर बनाते हैं। टारगेटिंग वेक्टर में मॉडिफाइड जीन होता है और उसके दोनों साइड पर डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो कि टारगेटिक जीन मतलब टारगेटिक जो प्लांट होता है उसके जीन की सिमिलर होते हैं। अब इस वेक्टर को प्लांट की जो सेल्स में है
इंसर्ट किया जाता है। मतलब ये प्लांट के सेल्स में जब ये वेक्टर जाता है तो प्लांट की सेल्स की डीएनए रिपेयर जो मशीनरी होती है इस होमोलोगस रीजन्स को जो पहचान लेती है। इसके बाद थ्रू स्टैंडर्ड इन्वेंशन एंड डीएनए एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, जिसमें जो जो वेक्टर होता है, वेक्टर के थ्रू पुराना डीएनए जो है रिप्लेस हो जाता है और मॉडिफाइड जीन जो होता है, पुराना जीन रिप्लेस हो जाता है और मॉडिफाइड जीन जो जो होता है वहाँ पर चला जाता है। एज अ रिजल्ट मॉडिफाइड और नॉकआउट जीन इज प्रोड्यूस एट द टारगेट साइट्स। इस डायग्राम में एंड्स इन कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है, जिसमें मार्कर जीन जो वेक्टर है उसका जो स्ट्रक्चर है लूप की तरह है। तो जो वेक्टर जो होता है अपने टारगेट जीन पर एक मॉडिफाइड जीन की कॉपी को डालता है, जिससे टारगेट जीन का डुप्लीकेशन हो जाता है। मतलब एक डुप्लीकेशन हो जाना मतलब बिना कोई पुराना जीन रिप्लेस किए नया मॉडिफाइड जीन जो हो जाता है ऐड हो जाता है। और इस मेथड का यूज़ मोस्टली किसी टारगेट जीन का मॉडिफाइड वर्जन बनाने के लिए यूज़ होता है। और एंड्स आउट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें मार्कर जीन का जो मतलब टारगेट वेक्टर है उसका जो स्ट्रक्चर है लीनियर है। तो ये वेक्टर टारगेट जीन पर को पूरी तरीके से टारगेट जीन को रिप्लेस कर देता है और एक मॉडिफाइड जीन को ऐड कर देता है, जिससे हमें एक म्यूटेंट एलील मिलता है। इसके बाद आते हैं एडवांटेजेस। अब जीन टारगेटिंग का यूज़ मतलब मेंस क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। मतलब डिसीज रेसिस्टेंट और ड्रॉट टॉलरेंस जैसे बनाने के लिए, जो कि जिससे हम क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकते हैं। फंक्शनल जीनोमिक्स एक जीन की स्टडी मतलब जीन के फंक्शन के एक स्पेसिफिक फंक्शन को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। क्रिएशन ऑफ नॉकआउट इन म्यूटेंट्स, हम जीन टारगेटिंग से हम नॉक आउट म्यूटेंट्स भी बना सकते हैं। जीन थेरेपी में जीन टारगेटिंग में एक ह्यूमन मेडिसिन बनाने में भी जीन टारगेटिंग का यूज़ होता है, जिसमें हम डिफेक्टिव जो जीन्स होते हैं उसको हटा के उसकी फंक्शनल स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।